दिल्ली में मनीष सिसोदिया जिस शिक्षा मंत्रालय को संभालते रहे हैं उसको अब आतिशी संभालेंगी। इस वक्त आतिशी हमारे साथ भी मौजूद हैं। आतिशी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं देख रहा हूँ सिर्फ आपने पदभार ग्रहण किया है, पूरे कमरे को देखें तो कुछ भी नहीं बदला है। आपने मनीष जी की एक एक चीज़, चाहे वो किताबें हों चाहे उनकी तस्वीरें हों, सारा सामान वैसे का वैसा ही है। देखिए, हमारी नज़रों में मनीष जी शिक्षा मंत्री थे, मनीष जी शिक्षा मंत्री हैं, मनीष जी शिक्षा मंत्री रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो मनीष जी और सत्येंद्र जी पे झूठे केस करके, झूठे आरोप लगा के उनको जेल में डाल के अगर काम रोक सकती है, तो उनको गलत लगता है। जब तक मनीष जी और सत्येंद्र जी जेल से, जिम्मेदारी है कि दिल्ली वालों के काम और खासकर दिल्ली के बच्चों के काम जिस तरह से पहले हो रहे थे, वो ज़रूर होते रहेंगे। लेकिन मैम, जिस तरीके की मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं, अब ईडी ने भी अरेस्ट कर दिया है, अब वो भी मामला लंबा खींचेगा जैसा आप पहले भी अनुमान लगा रहे थे। आपको लगता है कि अब बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है आपको, तब तक आपकी ये जिम्मेदारी जो है वो इस ऐसे मौके पर है जब आपको इमोशनली भी अपने को मजबूत रखना है और काम के मामले, क्योंकि तनाव आपका एलजी के साथ कैसे चल रहा है वो भी सबको पता है। देखिए, ये एक मुश्किल समय तो है। ये मुश्किल समय इसलिए है क्योंकि हमारे दो सीनियर नेताओं को झूठे आरोपों के तहत जेल में डाला गया है। तो ये स्वाभाविक बात है कि ये हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे भी एक मुश्किल समय है। लेकिन हमें दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है। हमारी पहली जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों के प्रति है। और ये मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे सौभाग्य की बात है कि मनीष जी की गाइडेंस में, मनीष जी की मेंटरशिप में मुझे काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। और जब तक मनीष जी और सत्येंद्र जी जेल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी मेहनत के साथ हम भी काम करेंगे। एलजी के साथ तालमेल कैसा रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी जब मनीष जी थे तो वो फिनलैंड वाला मामला चल ही रहा था। अब ऐसे कई सारे मामले चलते रहे। आपको लगता है कि आपके आने के बाद से एलजी जी थोड़ा नरम होंगे या आप उनकी तरफ थोड़ा नरम होंगे, काम चलता रहेगा? देखिए, मैं तो बस एलजी साहब से आग्रह करूंगी हाथ जोड़ के कि हम दिल्ली वालों के हित में काम करने के लिए आए हैं। वो दिल्ली के एलजी हैं, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो भी दिल्ली वालों के जो भी हित के काम हैं उनको ना रोकें। मिलकर दिल्ली वालों को एक बेहतर विकास हम दे सकते हैं। एक तरफ ईडी का शिकंजा मनीष जी पर बढ़ता जा रहा है, वहीं ईडी आज 15 जगहों पर ठिकाने, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आपको लगता है कि जो विपक्षी नेता हैं जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो उसके बाद से ये चीज़ें बढ़ गई हैं, उन सब पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो आप भी उसी को जोड़कर देख रही हैं इस 15 जगह ठिकाने पर? ये बिल्कुल साफ है, बिकॉज आप देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके घर से करोड़ों करोड़ों रुपए कैश मिल जाता है, लेकिन उनको कोई जेल में नहीं डालता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरा, अगर आप मनीष जी और सत्येंद्र जी को देखिए, अगर वो आज कह दें कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके खिलाफ सारे केस खत्म हो जाएंगे। एक समय था बीजेपी हेमंत बिस्व शर्मा की करप्शन के बारे में लंबी लंबी बुकलेट निकालती थी। शुभेंदु अधिकारी के शारदा स्कैम पे तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में दो दो चुनाव लड़ डाले। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, पाक साफ हो गए और ईडी सीबीआई के सारे केस बंद हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष जी ने, सत्येंद्र जी ने सच्चाई की ये लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। चाहे वो कितने दिन तक, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको जेल में डाल दें, हम सच्चाई की ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि महिला बाल विकास मंत्रालय भी आपके पास है, और के कविता जो बीआरएस की नेता है वो जंतर मंतर पर आज बैठी हुई है महिला आरक्षण की मांग को लेकर। इसमें आम आदमी पार्टी की अपना समर्थन जता रही है, और आपका इस पूरे मसले पर क्या? देखिए, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। कि जिस तरह से पंचायत में, जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटीज़ में महिला आरक्षण की वजह से बहुत सारी महिलाओं को आगे आने का मौका मिला है, उसी तरह से दिल्ली की, देश की हर विधानसभा में, देश के संसद में ज़रूर महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी पिछड़े हुए ग्रुप को देखिए, उनको आगे आने के लिए कुछ समर्थन, कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आज भी पार्लियामेंट में, देश की विधानसभाओं में SC ST रिजर्वेशन होने की वजह से देश के कई पिछड़े हुए वर्ग सामने आ सकते हैं और अपनी इस राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी निभा सकते हैं। तो बिल्कुल महिलाओं को भी उसी प्रकार से आरक्षण ज़रूर मिलना चाहिए। तो एक आखिरी सवाल आतिशी, तो आतिशी अब शिक्षा मंत्रालय संभाल रही हैं, तो कल से आतिशी सुबह किसी स्कूल में बच्चों के बीच नजर आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे मनीष जी की मेंटरशिप में सीखने का मौका मिला है। और पर बहुत क्या कहें, आसान नहीं है मनीष जी के नक्शे कदम पर चलना। क्योंकि वो जितनी मेहनत करते थे, जिस तरह से उन्होंने पिछले 8 साल से अपने खून पसीने से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खड़ा किया है, बच्चों को अच्छा भविष्य दिया है, हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि उसी तरह से हम भी काम करते रहें।
बातचीत के लिए। तो अतिशी कह रही है कि मनीष जी के नक्शे कदम पर चलना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी करेंगी क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है और जब तक मनीष जी लौट के नहीं आते तब तक उस काम को आगे भी बढ़ाएंगी। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।